मैं पूछना चाहता हूं ईमानदारी के साथ, कोई है जो बताए तो पूरे जसोइया से लेके फार्म तक चले जाइए, किसने जमीन सरकार का चुराया है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उपाध्यक्ष मिलकर फुटपाथियों का दौलत लूटने में लगे हुए हैं। हमारा एक ठेला चलता है तो उससे पूरा एक परिवार चलता है, और शहर उसी कस्बे को कहते हैं जहां पर 75% से अधिक लोग व्यवसाय पर जिंदा हों, और इन छोटे फुटकर व्यवसायियों पर अत्याचार। जगह देना होगा, जगह दे के व्यवसाय, तब ये कुछ व्यवस्था हो सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। झूठा मुकदमा वापस लो, झूठा मुकदमा वापस लो, नगर परिषद होश में हो, नगर परिषद होश में हो, नगर परिषद होश में हो, लैंडिंग जोन देना होगा। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद के समाहरणालय के गेट के पास में हूं, और जिस तरह से आज फुटपाथी विक्रेता संघ के द्वारा आज प्रदर्शन मार्च था, वही प्रदर्शन मार्च को लेकर के आज समाहरणालय में के समक्ष हैं, और कार्यपालक पदाधिकारी के दमन के खिलाफ आज रोषपूर्ण प्रदर्शन था। तो हमारे साथ में बात करने के लिए फुटपाथी विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष शशि सिंह जी, क्या कहेंगे सर? कहना ये है कि ये जो कार्यपालक पदाधिकारी की मनमानी है, फुटपाथ दुकानदारों पर जो बेरहमी से लाठी बरसाया गया, उसके बाद केस दर्ज किया गया, सब सरकारी ज़मीन को बड़े बड़े पूंजीपतियों ने हड़प लिए, उसके लिए इनका कोई कानून नहीं है, और साधारण जीवन जीविका चलाता है, गरीब लोगों को रोजगार देता है, उसका ये लोग रोजगार छीनना चाहते हैं। इसके विरोध में हम लोग का प्रदर्शन है, और जब तक ये केस वापस नहीं होगा तब तक हम लोग का प्रदर्शन रहेगा। अभी तो ये प्रदर्शन है, उसके बाद हम भूख हड़ताल सब चीज़ करने के लिए तैयार है। पहले की कार्यपालक पदाधिकारी को यहाँ से हटाना होगा और केस वापस लेना होगा। अब फुटपाथियों को जगह देना होगा, जगह दे के व्यवसाय, तब ये कुछ व्यवस्था हो सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। पर कि आप लोग सड़क पर उतर आए हैं, क्या जुल्म ना हुआ है ये पूछा जाए पहले। सबसे बड़ी बात ये है, तो औरंगाबाद में क्या कुछ नहीं हो रहा है। औरंगाबाद में एक परंपरा चल चुका है, पिछले दिनों हम लोगों ने संघर्ष करके और इसे कानून को लागू करने का काम किया। आप जानते हैं तो 19 में हमने भारत सरकार से, उस समय यूपीए की सरकार थी, जो सरकार ने कानून दिया, नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और लाल किला से आवाज़ दिया पूरे देश के हॉकर के नीतियों के लिए और उनके संरक्षण का। लेकिन हो रहा है क्या, पूरा कार्यपालक यहाँ औरंगाबाद और नगर परिषद, यहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिलकर फुटपाथियों का दौलत लूटने में लगे हुए हैं। एक जगह भी बता दीजिए तो फुटपाथियों के लिए सेट है, एक जगह बता दीजिए तो उनके लिए लैट्रिन बाथरूम बना है। एक भी योजना बता दे नगर पालिका तो फुटपाथियों के लिए कर रहे हैं। उल्टे क्या कर रहे हैं? उल्टे कर रहे हैं मिली भगत। अभी चुनाव का वक्त है और ये चाहते हैं तो गरीब जो शहर के अंदर में बसता है, ऐसा ना हो कि ये मेरे खिलाफ हो जाए। इसके लिए साजिश में इनके बड़े भाई यानी कि जो उपाध्यक्षा हैं यहाँ, उनके बड़े भाई कोऑपरेटिव में हैं। उन्होंने दरखास्त लिखा कलेक्टर साहब को, अन्याय हो गया, पूरा फुटपाथी लोग अधिक्रमण कर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ ईमानदारी के साथ, कोई है जो बताए तो पूरे जसोइया से लेके फार्म तक चले जाइए, किसने जमीन सरकार का चुराया है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आपके जाकर रमेश चौक से लेकर एकदम चले जाइए बाईपास के उस तरफ, किसने अपने बाप दादा के नाम पर धर्म का सहारा लेकर गरीबों का जमीन हड़पा है, और उल्टे गरीबों के ऊपर लाठी चलाकर और गरीबों का शोषण करके, गरीबों का दमन करके अपना राज स्थापित जो करना चाहते हैं, और पैसा के बदौलत अपने बड़े कार और बड़ा कार को रोड पर लगाना चाहते हैं, ये हरगिज नहीं चलेगा।
कानून के एतबार से फुटपाथ हॉकरों भेंडरों का है, वो रहेगा और इसको कोई नहीं छीन सकता। ये हमारा कहना है। हमारा ये कहना है, हम ये कहना चाहते हैं, हम सीधा सीधी अपील करना चाहते हैं। तो हम इतना दरिंदा है, ना समझ है, तो आप तो समझदार हैं, बैठे हुए एसी के अंदर में बैठ के हवा खा रहे हैं। आप भारत सरकार का कानून पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मुख्यमंत्री परसों दिन स्पेशल चिट्ठी भेजा है और कहा इनके संरक्षण का बात करो। संरक्षण क्या करेंगे? इन पर तो मुकदमा करके जेल के अंदर में डाल दिए हैं। हम क्या कार्रवाई आगे कार्रवाई हम करेंगे, जनतांत्रिक तौर तरीका से हम अपनी कार्रवाई को बढ़ेंगे। आज प्रदर्शन किए हैं, हम अभी एसडीओ साहब को देंगे ज्ञापन, बातचीत करेंगे और कहेंगे तो ये मुकदमा वापस लो। उनकी जो बर्बादी हुई है हॉकरों की, उसका कौन ये करेगा, भरेगा कौन? उसका मुआवजा दो। और आइंदा हॉकर के ऊपर लाठी नहीं चलना चाहिए, सुनिश्चित प्रशासन करे, सुनिश्चित करें। आप समझिए, तो इस देश के विकास में जो हॉकर का रोल है, बड़े बड़े साहूकार का नहीं है। आप देखिए पूरे रोड के ऊपर सारे लोग मकान बनाकर और बड़ा बड़ा कब्जियाए हुए हैं। गुंडागर्दी होता है, हॉकरों से जबरन पैसा लोग छीनता है। क्या सरकार ये नहीं जानती है? क्यों नहीं इन पर बात करती है? तो बात करना होगा और हॉकर्स आंदोलन चलेगा और इस जुल्म के खिलाफ चलेगा। जब तक नहीं सरकार वापस केस नहीं लेती है, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अंतिम पल तक साथी हम लड़ेंगे। जय हिंद, जय हॉकर। तो कब्जा करके दुकान बनाकर दूर से पूंजीपतियों को देने का काम किया और अन्य चीजों को बनाकर काम देने का काम किया। 2014 में ही वेंडिंग जोन का कानून भारत के पार्लियामेंट से पास हो चुका है, उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी इन लोगों पर थी। लेकिन इन लोगों के गलती की वजह से आज फुटपाथी जो है सो उनका हक लुटा गया और उनको सड़क पर आकर अपना व्यवसाय करना पड़ता है। इनको समझ नहीं है कि जब हमारा एक ठेला चलता है तो उससे पूरा एक परिवार चलता है। और शहर उसी कस्बे को कहते हैं जहां पर 75% से अधिक लोग व्यवसाय पर जिंदा हों। और इन छोटे फुटकर व्यवसायियों पर अत्याचार करके उनको लाठी मार के, उनसे रंगदारी वसूल के उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनके घर के रोजी रोटी को छीना जा रहा है। इसके लिए हम लोग नगर परिषद के विरोध में ये आक्रोश मार्च निकाले हैं। ये जो झूठा मुकदमा हुआ है इसको वापस करे सरकार, इसका न्यायिक जांच कराए और हम लोगों का वेंडिंग जोन अलॉट करके हम लोग को बता दे कि हम लोग को कहां पर व्यवसाय करना है।